बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अब श्री व्यास जी महाराज सुत जी को माघ मास का 5वां अध्याय सुनाते हैं। श्री व्यास जी कहने लगे कि दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, एक प्राचीन इतिहास तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भृगु वंश में ऋक्षिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्य काल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता और तप करके देह को सुखाने वाली थी और वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्त द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहां पर ही उसको मृत्यु की प्राप्ति हो गई और माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों को नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण, मुकुट कुंडल से शोभामान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के किनारे पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिक ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया। कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। महाराज, यह वह बड़ी सुंदर है, देखे आप भी चलकर उसे देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान से विहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हो वह दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वही समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई। देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवंदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य की स्थिति है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो और सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास में स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए यत्न के साथ माघ मास में स्नान विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से श्री व्यास जी महाराज सुत जी को ये माघ मास के स्नान की विधि तथा इसका फल बड़ा ही दिव्य तथा सुंदर बताते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।